लोग इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। यार देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइस, इसे हम लोग कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट मीन होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन होता है अप्रत्यक्ष। अब ये बात करते हैं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट क्या है गाइस? डायरेक्ट वो होता है जब हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट वो होता है जब हमारी बात को कोई घुमा दे या बोल सकते हैं अपने शब्दों में कहे, अपने शब्दों में कहे, उसे इनडायरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोलेंगे। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब एक बात कर ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, समझना। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर गाइस? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि से हो या सेज हो या विल से हो या विल सेज हो। गाइस, से और सेज को कहते हैं कि ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। और विल सेज या विल सेज इन्हें कहेंगे कि ये फ्यूचर में है। तो याद रखना, यदि रिपोर्टिंग, इनको क्या बोलते हैं? इनके हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ तक देख लिया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, से और सेज याद रखना प्रेजेंट में होते हैं। और दूसरी बात, विल सेज और विल से ये फ्यूचर में होते हैं। इनको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। वेरी गुड। अब बात ये रही कि यार रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, राइट? रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख दूँ, आई से टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल टीच यू। ये सेंटेंस लिखा इन्वर्टेड कामा पर। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, क्योंकि यहाँ से इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है और यहाँ से बंद है, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इसे क्या बोलेंगे? इस वाले इतने को, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। और आपने पढ़ा क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, वेरी गुड, और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, तो चलो कैसे बनाएंगे। तो याद रखना, से टू को चेंज करेंगे टेल में, तो आई टेल राम, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। आई टेल राम दैट। याद रखिएगा, प्रोनाउन चेंज करना है। याद रखना, आई और वी यदि यहाँ पर है, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद में यदि आई और वी है, तो यहाँ पर जो लिखा होगा वही लिखना है। तो यहाँ पर आई लिखा है, आई। और आपको पता है आई और वी के साथ में सैल का यूज करते हैं, तो भाई याद रखना यहाँ पर सैल होगा, मैं यहाँ पर सैल होगा, ठीक है। तो आई शैल टीच यू,
याद रखना यू को चेंज करते हैं इन्वर्टेड कामा के पास वाले, या बोल सकते हैं टू के जो बगल में लिखा होता है। राम, राम लड़का है तो टीच हिम हो जाएगी। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है जैसे दीपक सेज कामा इन्वर्टेड कामा फातिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, तो देखना दीपक सेज के बाद यदि टू नहीं है तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, राइट, वेरी गुड। दीपक सेज दैट फातिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फातिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बन गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है गीता सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शी हैज गॉन होम, ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो सिंपल है, हम लिखेंगे गीता सेज के बाद टू है तब हम चेंज करेंगे इसे टेल्स में, सेज को चेंज करते हैं टेल्स में, तो गीता टेल्स मी दैट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर शी हैज गॉन होम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरीश विल से कामा इन्वर्टेड कामा इंदिरा इज मेकिंग अ नॉइज, इंदिरा इज मेकिंग अ नॉइज, तो भाई सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया है से के बाद टू है तभी हम चेंज करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। तो हरीश विल से इन्वर्टेड कामा को हटाओ, दैट का यूज करेंगे, हरीश विल से दैट इंदिरा मतलब कि लड़की है प्रोनाउन ही आएगा, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं करते, तो वही लिख दो इंदिरा इज मेकिंग अ नॉइज। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसे जगत विल से टू यू कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट गो टू कानपुर, आई कैन नॉट गो टू कानपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और गाइस ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो का टारगेट है 500 प्लस लाइक का,